अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। बीजेपी ने शेष 5 नगर निगम के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस तरह बीजेपी ने सभी 11 नगर निगम के अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जिनमें से देहरादून नगर निगम ने सौरभ थपलियाल, ऋषिकेश नगर निगम में शंभू पासवान, हल्द्वानी नगर निगम में गजराज सिंह बिष्ट, काशीपुर में दीपक बाली और रुड़की नगर निगम में अनीता देवी अग्रवाल बीजेपी कैंडिडेट होंगी। तो न्यूज 18 ने जो नाम आपको पहले बताए थे, ठीक उन्हीं नामों पर मुहर लगी है। तो ये लिस्ट आपको बता रहे हैं जो पार्टी की तरफ से जारी की गई है। उन नामों का ऐलान कर दिया गया है और कुल 8 कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो गया है। न्यूज 18 ने इस खबर को पहले भी दिखाया था, उन नामों का जिक्र पहले भी न्यूज 18 ने किया। अब ठीक उन्हीं नामों पर मुहर लगी है और ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिन नामों का जिक्र न्यूज 18 ने किया था, ठीक उन्हीं नामों पर मुहर लगी है। अब दोनों ही पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के नामों का ऐलान हो गया है। कितना दिलचस्प मुकाबला आप देख रहे हैं? देखिए, जरूर दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और इस समय मैं पहले विजुअल्स आपको दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हल्द्वानी से गजराज सिंह बिष्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है और गजराज सिंह बिष्ट के घर पर ये आतिशबाजी का नजारा है। पूर्व में प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जब ओबीसी सीट हुई थी बिल्कुल उनका नाम टॉप पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब जनरल सीट कर दी गई, पूरी इक्वेशन चेंज हुई, लेकिन उसके बाद से लगातार जो है ये कयास लगाए जाते रहे कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और लास्ट मोमेंट पे कल, क्योंकि नामांकन का बिल्कुल अंतिम दिन है और उससे पहले ये टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ है और बिल्कुल नए प्रत्याशी, देहरादून में भी नया प्रत्याशी उतारा गया है, ऋषिकेश में बिल्कुल नए प्रत्याशी को उतारा गया है और हरिद्वार में बिल्कुल नए प्रत्याशी को उतारा गया है। फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी का विजुअल आपको दिखाता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं किस तरीके से जश्न के मूड में आ गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे टिकट अनाउंस से पहले ही इनको जीत अपने हाथ में आई हुई लग रही है। ये कार्यकर्ताओं के जीत का जश्न आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय भी शामिल हुए हैं, अगर आपके आसपास हैं तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, गजराज बिष्ट अभी यहाँ पे पहुंचे नहीं है, लेकिन उनके समर्थक ये बताइए कि गजराज जी को टिकट मिला, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गजराज जी को टिकट मिलने से युवाओं में काफी जोश है और आप देख सकते हैं रात के 10-11 बजे का समय हो रहा है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में युवा एकत्रित हुआ है। युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, गजराज जी को टिकट मिला है। देखिए, गजराज बिष्ट जी के एक बहुत पुराने भाजपा के कार्यकर्ता जो छात्र संघ से यहाँ तक की राजनीति उन्होंने की है, युवाओं में काफी जोश है, उनको टिकट मिलते हैं और निश्चित रूप से इस हल्द्वानी में वो मेयर बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये भाई साहब क्या कहेंगे? टिकट मिलने में देरी हुई है, थोड़ा अनाउंसमेंट में देरी हुई है, लेकिन स्वागत योग्य निर्णय है। प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक योग्य और आज पहली बार हल्द्वानी में बहुत अच्छा डिसीजन हुआ सारे कार्यकर्ताओं में, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, महिला हो, बहन हो, भाई हो, सब में उत्साह का शहर है। तो ये रात को 10:30 बजे हैं और जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, वो हल्द्वानी हो, देहरादून हो, ऋषिकेश हो और जहां भी लास्ट मोमेंट में टिकटों का ऐलान हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल एक बहुत ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस तरह दिखाऊं मैं किस तरीके की भीड़ इन पार्टी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर है और क्योंकि गजराज सिंह बिष्ट जो है वो अभी कहीं घर से बाहर हैं और यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब जश्न के विजुअल्स देखिए, जश्न किस तरीके से मना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से जश्न के मूड में है और ये कल सुबह 10 बजे से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, शाम को 5 बजे तक चलेगी। लेकिन कल ज्यादातर नगर निगमों में कल नामांकन होने हैं। जो बड़े प्रत्याशी हैं कांग्रेस, तो बिल्कुल ये जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है और गजराज सिंह बिष्ट को टिकट मिलने के बाद में समर्थकों में खुशी की लहर। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं इससे पहले बीजेपी ने नगर निगम के अपने 6 कैंडिडेट के भी नाम घोषित किए हैं और उनके नाम भी न्यूज 18 ने पहले ही आपको बता दिए थे, जिसमें बीजेपी ने हरिद्वार में किरण जैसल को टिकट दिया है, तो वहीं श्रीनगर में आशा उपाध्याय को टिकट दिया गया। वहीं कोटद्वार में शैलेंद्र सिंह रावत को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि पिथौरागढ़ में कल्पना देवलाल को टिकट दिया गया। अल्मोड़ा में अजय वर्मा पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं, तो रुद्रपुर में
विकास शर्मा को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। बीजेपी द्वारा सभी मेयर प्रत्याशियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है और कहा है कि उम्मीदवार को लेकर उम्मीद जताई है कि नगरीय निकाय चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता बीजेपी को अपना समर्थन देगी और इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करेगी। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने मेयर उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने 5 नगर निगमों में टिकट का ऐलान कर दिया है। ऋषिकेश में दीपक जाटव को उम्मीदवार बनाया गया तो हरिद्वार में अमरीश बालियान को टिकट दिया गया। रुड़की में कांग्रेस ने पूजा गुप्ता को कैंडिडेट बनाया, जबकि रुद्रपुर में मोहन खेड़ा को मेयर उम्मीदवार बनाया गया। अल्मोड़ा में भैरव गोस्वामी पर दाव खेला गया और उन्हें मेयर कैंडिडेट बनाया गया है। 5 नाम न्यूज 18 ने पहले ही आपको बता दिए थे और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। इससे पहले 3 नगर निगमों में मेयर कैंडिडेट का ऐलान कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस अब तक 8 सीटों पर मेयर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और बाकी बचे 3 मेयर सीटों का फैसला अब दिल्ली से होगा। इसका पैनल बनाकर दिल्ली भेजा गया है और विवाद के चलते 3 नगर निगम फाइनल नहीं हो पाए हैं। देहरादून, कोटद्वार, पिथौरागढ़ पर दिल्ली से फैसला होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी और रंजना रावत में विवाद है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ में विधायक मयूख मेहर और साथ ही मथुरा दत्त जोशी में विवाद है। वहीं देहरादून में 5 अलग अलग नामों पर एक राय नहीं बन पा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि आज मेयरों की लिस्ट जारी हो सकती है। निकायों के टिकट फाइनल करने के बाद में अब पार्टियों के आगे नई चुनौती है बगावत मैनेजमेंट की। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कई सीटों पर दोनों ही पार्टियां कोहराम में देखी जा रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नगर निकायों के लिए चले मैराथन मंथन के बाद दोनों ही पार्टियों ने नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक के टिकट फाइनल कर लिए, लेकिन अब नई समस्या टिकट नहीं मिलने से नाराज बगावती तेवर अपना चुके नेताओं को मनाने की है। पहले बात बीजेपी की करते हैं तो बीजेपी ने अपने सांसद और विधायकों को मैनेजमेंट में जुटा दिया है। कोटद्वार के दुगड्डा में टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता और निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष भावना चौहान निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उत्तरकाशी में बीजेपी नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान भी पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ नामांकन करा चुके हैं। रामनगर में बीजेपी के कई नेता बगावत पर उतर आए हैं तो लक्सर में बीजेपी नेता शिवम कश्यप ने बीएसपी ही ज्वाइन कर ली। अल्मोड़ा में बीजेपी के बागी भैरव गोस्वामी को कांग्रेस ने हाथों हाथ मेयर का टिकट थमा दिया। लोहाघाट, गंगोलीहाट, भाजपुर और बनबसा में भी बगावत के स्वर उठ रहे हैं। कहीं पर किसी प्रकार की ऐसी समस्या जहां लग रही हो कि कोई किसी में नाराजगी होगी तो प्रदेश स्तर पर हमारे माननीय सांसद गणों को, विधायक गणों को जो नाराजगी जिनके अंदर है उनको नाराजगी दूर करने के लिए कहा गया है और निश्चित रूप से ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता बागी नहीं हो सकता है, पार्टी के साथ खड़े होने वाले हैं। कांग्रेस में भी बगावत कम नहीं है। टिकट नहीं मिलने से नाराज टिहरी के घनसाली में अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष विनोद लाल शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस नेता संतोष रावत भी बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं तो रुड़की में पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा ने भी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय ताल ठोक दी है। उम्मीदवार कई होते हैं, किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कुछ लोग बागी के रूप में लड़ते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं आई है। जो हमारे पर सूचनाएं आ रही हैं कल तक क्लियर होगा कि क्या स्थिति बन रही। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति आएगी, असंतोष चुनाव लड़ेंगे या बागी उम्मीदवार मैदान में होगा तो निश्चित रूप से उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। निकाय चुनाव की ये बगावत कई जगह पार्टियों के समीकरण पूरी तरह उलट सकती है। पार्टियों की दिक्कत यह है कि उनके पास नाराज नेताओं को मनाने का वक्त कम है। 30 दिसंबर तक नामांकन और उसके बाद 2 जनवरी तक नाम वापसी का समय है, यानी महज 3 दिन के अंदर जिसने भी बगावतियों की मान मनोहार कर ली उसकी चुनावी राह कुछ आसान हो सकती है।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी नगर पालिका चुनाव के लिए बीजेपी से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुषमा रावत ने अपना नामांकन किया, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि पौड़ी को पर्यटन नगरी की पहचान दिलाने से लेकर शहर में कूड़े निस्तारण और पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहूंगी। पर्यटन से हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कूड़े की समस्या हो, और सबके साथ मिलके जो यहाँ से वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठ के यहाँ से रणनीति बनाई जाएगी और इस नगर पालिका क्षेत्र के विकास के लिए हम तत्पर अग्रसर रहेंगे। निकाय चुनाव में टिकट फाइनल होने के बाद में कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा गुप्ता और उनके पति सचिन गुप्ता जैसे ही रुड़की पहुंचे, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में टिकट को लेकर सब अपनी दावेदारी करते हैं, लेकिन आखिरी निर्णय पार्टी का होता है। पूजा गुप्ता ने अपनी जीत का दावा किया। साथ ही सचिन गुप्ता ने कहा कि पूजा बहुत अच्छे से रुड़की का विकास करेंगी। बने होते हैं उन्हें बदलने के लिए होता है। मुझे पता है इस बार रुड़की की जनता इतिहास बदलेगी और मुझ पे और मेरे पति सचिन गुप्ता पे विश्वास जताएगी और उन्हें बीजेपी। आप देखिएगा कैसे पूजा ने बिजनेस संभाला है, होटल्स का बिजनेस इतना बढ़िया संभाल रखा है। उसे अभी जो है उद्यमी का महिला उद्यमी का अवार्ड भी मिला चीफ मिनिस्टर है, और रुड़की को भी जो है बहुत अच्छा अवार्ड मिलेगा नगर निगम को स्वच्छता के लिए। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी टॉप के आगे बंद हो गया है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने के कार्य में बीआरओ की मशीनें लगातार जुटी हुई हैं। बीआरओ की टीम धराली, हर्षिल, जसपुर, सुखी टॉप आदि स्थानों पर स्नो कटर, जेसीबी की मदद से बर्फ हटाने का कार्य कर रही है, जिससे कि रोड फिर से चालू हो सके। भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी हुई है। वहीं हर्षिल और थराली में करीब 200 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बाद में मौसम सुहावना हो गया है। तस्वीर बद्रीनाथ धाम की आपको दिखाते हैं, जहां पर धूप खिलने के बाद में धाम में बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। मंदिर परिसर के आसपास के सभी इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। ये तस्वीरें आपको बद्रीनाथ धाम की दिखा रहे हैं, जहां पर सफेद चादर से ढका हुआ पूरा धाम नजर आ रहा है और अभी फीट तक बर्फ गिरी है और यहां पर बर्फ जमी हुई इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। इसके अलावा जो मौसम है वो भी बेहद सुहावना हो गया है। तो कपाट बंद हो चुके हैं और उसके बाद में मौसम में बदलाव भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्तरकाशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में भी जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं मां गंगा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मुखबा पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद में सड़कों पर फिसलन हो रही है और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे भी बंद है। लेकिन इन सब के बाद भी पर्यटक मुखबा पहुंच रहे हैं और मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ में बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं। में बर्फ गिर रही है और यहाँ पर जो है रात से ही बर्फबारी हो रही है और निरंतर बर्फबारी हो रही है। और अभी हम यहाँ पे पूजा करके आए हैं गंगा मैया के मंदिर में, सोमेश्वर देवता, नरसिंह देवता के मंदिर में पूजा कर दी है। और अभी यहाँ पर जो है यात्री लोग भी आ रहे हैं बर्फ में, और हर्षिल से और धराली से लोग पैदल आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी तो आ नहीं पाएगी क्योंकि बर्फ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे अभी बर्फबारी प्रारंभ हो रखी है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए साल से पहले पहाड़ पर्यटकों से गुलजार है, तो पर्यटकों को जाम से भी परेशान होना पड़ा है। औली जोशीमठ मार्ग पर घंटों जाम लग रहा है, जबकि दूसरी तरफ 3 साल बाद पर्यटकों को नए साल पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले नए साल में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। और जैसे ही पहली बर्फबारी गिरी तो उससे आप देख रहे होंगे जिस तरीके से एकदम से
टूरिस्टों की भीड़ काफ़ी आई है यहाँ पर और काफ़ी पर्यटक आ रहा है इसके अंदर। और हालांकि जहाँ पर लोकल कारोबारी इससे काफ़ी खुश भी हैं, साथ ही इसका दूसरा पहलू एक ये भी है, यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं अचानक से आना, बर्फबारी होना और थोड़ा सा जो जाम की भी समस्या आप देख रहे हैं। नए साल से पहले पहाड़ों में जहां पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर्यटकों को जाम से भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मैं औली जोशीमठ मोटर मार्ग पर मौजूद हूं और आप देखिए किस तरीके से यहां पे इस समय जाम लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि लगातार ये जाम की स्थिति पैदा हो रही है और उससे कहीं ना कहीं जो औली जाने वाले जो पर्यटक हैं, जो औली जाने वाले जो लोग हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग के अभाव में बताया जा रहा है कि लगातार ये जाम लग रहा है। हालांकि जोशीमठ क्षेत्र के जितने भी टैक्सी चालक थे, उन्होंने प्रशासन से अपील की थी कि इस बार जो यात्री वाहन है उनको जोशीमठ में रोका जाए और वहाँ से स्थानीय जो टैक्सी हैं उनको मौका दिया जाए औली तक सवारी ले जाने के लिए। लेकिन धरातल पर इस तरीके की व्यवस्थाएं अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो अब नए साल में औली में बताया जा रहा है कि भारी संख्या में सैलानी पहुँच सकते हैं, तो ऐसे में अब मात्र 2 दिन बचे हुए हैं और इस दौरान व्यवस्थाएँ बनाना प्रशासन के लिए चुनौती दिखाई दे रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, औली रोड, चमोली। 2 दिन की बारिश के बाद में सोर घाटी पिथौरागढ़ में ऐसे नज़ारे देखने को मिले हैं जो देखने वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोर घाटी पूरी तरह से कोहरे में लिपटी हुई नजर आ रही है। ये नज़ारा सोर घाटी के ऊपर चंडाक से नजर आ रहा है। कोहरे के ऊपर चमकता सूरज है तो नीचे कोहरे की चादर ने पूरी घाटी को अपने आगोश में ले लिया है। कोहरे की चादर के नीचे उत्तराखंड के सबसे बड़ा पहाड़ी शहर बसता है। व्यू है बहुत ही शानदार है। हालांकि पूरा शहर अभी इस समय कोहरे की चादर में ढका हुआ है, लेकिन अगर आप ऊपर चंडाक की तरफ जाएंगे तो एक लेयर बनी हुई है बादलों की, जिसके ऊपर बढ़िया सूरज निकला हुआ है, अच्छी धूप खिली हुई है। मुझे तो लगता है कि अगर ये जितनी जल्दी ये खबर लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऊपर आकर के इस व्यू का आनंद लेना चाहिए। नए साल के जश्न को मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चक्राता की खूबसूरत वादियों में पहुंच चुके हैं। होटल पैक हो चुके हैं और कारोबारी बेहद खुश हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नए साल का जश्न मनाने और उसे यादगार बनाने के लिए लोग पहाड़ का रुख कर रहे हैं। पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में पहुंच रहे पर्यटकों के लिए इंद्र देवता भी मेहरबान हो चले हैं और पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई है। तस्वीरें खूबसूरत पर्यटक स्थल लोखंडी की हैं, जहां बर्फबारी ने खूबसूरत वादियों में 4 चांद लगा दिए हैं। मैंने सुना था चक्राता इज अनटच्ड एंड काफी सही है, स्पेशली ट्रेकिंग एंड स्नोफॉल यहाँ पे मिल जाएगा हमें। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट थॉट कि एक बार ट्राई करते हैं। वी आर लविंग इट बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, शांति है। आपको जो ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ पीस चाहिए होता है वो मिलेगी। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। ये हवाएं चल रही हैं सर और ये जो बादल हमारे से होकर गुजर रहे हैं, बहुत ही औसम एक्सपीरियंस है। जैसे कहते हैं कि धरती में अगर स्वर्ग है तो यही है, बस स्वर्ग देखा जाए तो पहाड़ों में ही होता है स्वर्ग। भारी तादाद में सैलानी पहाड़ आ रहे हैं, वहीं स्थानीय कारोबारियों और होटल कारोबारियों के लिए ये मौका कुदरत के किसी वरदान से कम नहीं। होटल पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। यही वजह है कि स्थानीय कारोबारियों के साथ साथ होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि इस बार जो है समय से पहले बर्फबारी हो चुकी है और जो कि बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है। न्यू ईयर पे भी क्या रहता लोगों का कि हम लोग बर्फबारी में आएंगे, नया साल बर्फबारी में करेंगे, कैंपिंग करेंगे, बॉनफायर करेंगे, ये सब चीज़ें रहती है। तो ज़्यादातर होटल्स जो है बुकिंग्स सभी की सोल्ड आउट हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं और जो है बहुत अच्छा जो इस बार नया साल जाने वाला है, बहुत ही मतलब शानदार। नए साल के मौके पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने खास तौर पर कई हेल्प डेस्क चौकियां बनाई हैं, जिनमें 24 घंटे पुलिसकर्मी पर्यटकों की मदद के लिए तैनात नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के चलते कुछ जगह सड़कें जानलेवा भी बनी हुई हैं, जहां नेशनल हाईवे की टीम अपनी जेसीबी मशीनों के जरिए सड़क से बर्फ को लगातार हटाने का काम कर रही हैं। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए हम जो भी जानकारी है उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे चक्राता में SDRF भी मौजूद है। अगर कोई भी छोटी घटनाएं हो जाती हैं तो हम लोग SDRF की मदद से, हमारी पुलिस टीम, चक्राता पुलिस टीम की मदद से उन दुर्घटनाओं पर तुरंत मौके को वो कर लेते हैं।
रेस्क्यू कर लें। पर्यटक स्थल आ रहे पर्यटकों से प्रशासन भी अपील कर रहा है कि सावधानी के साथ पहाड़ों में ड्राइविंग करें, क्योंकि बर्फ गिरने से सड़कों पर फिसलन हो रही है। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, चक्राता। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। मसूरी में पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें सेल्समैन को गंभीर चोट आई है। हरिद्वार के मानव कल्याण आश्रम में गुलदार घुसाने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को बाहर निकाला। बागेश्वर की गरुड़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन के साथ में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। टिहरी के घनसाली नगर पंचायत में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विनोद लाल शाह ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की है। निकाय के प्रत्याशियों को नए नियम के तहत नया अकाउंट खुलवाना है, जिसके लिए रविवार को भी रुड़की में बैंक में लंबी लाइन दिखी। बागेश्वर डीएम ने निकाय चुनाव के लिए बनाए गए नामांकन केंद्र का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पीएम मोदी का इस साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम हुआ। वहीं देहरादून कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में स्वास्थ्य शिविर शुभारंभ हुआ। डीएम देहरादून ने इसका शुभारंभ किया। नशे के खिलाफ पिथौरागढ़ में मिनी मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें निर्मल सिंह और कविता रावत ने प्रथम स्थान हासिल किया। राजधानी देहरादून में ठंड के सीजन में किसी भी व्यक्ति को खुले में रात ना गुजारनी पड़े, इसके लिए नगर निगम देहरादून ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा देर शाम अपने निजी दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने देवपुरा स्थित नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व पीएम नरसिंह राव के शव को कांग्रेस ने अपने दफ्तर में नहीं आने दिया था और राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के जीवित रहने पर उनका अपमान किया था। कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह की मौत पर राजनीति की। यही कांग्रेस पार्टी जो पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी को पार्टी का अंदर आने नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को असम्मान किया और जब प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी को राहुल गांधी जी ने कितना अपमान किए थे, ये तो पूरा पब्लिक डोमेन में है। तो कांग्रेस पार्टी का अभी पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।